चार बच्चों को लेके आ गई, क्या वो हमारी सरकार वो बनवाएगी? क्या वो उसकी खुद की तो अपनी वोट है नहीं। मैं बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबको देना चाह रहा हूँ कि वो गुलाम हैदर का जो मामला था, तो सारी हमारी जांच एजेंसी ने पूरा इसका प्रोपगंडा खोला है और भारत सरकार के प्रति एक ज्ञापन में इसको दिया गया है और जल्द से जल्द ये कोर्ट में जाएगा। वहाँ आगे बढ़ गई है, इसमें गुलाम हैदर के पक्ष की बात रखी गई है। ये चाहे वो दुनिया में कहीं का भी इंसान है, तो कोर्ट में इनको तुरंत गिरफ्तार करके पहले जेल भेजा जाएगा। जेल भेजने के बाद इनको रिपोर्ट भी किया जाएगा। जेवर थाना है, उनका सपोर्ट मिला मोमिन मलिक साहब को या नहीं, या वैसी ही है? मतलब कोर्ट सौंप दिया तो अब उनको FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी क्योंकि उनके पास मैसेज जाएगा। तो ये मैं कहूँगा भैया कि वो एक ऐसी जो भगोड़ी है, सुनो मेरी बात, ऐसी भगोड़ी जो चार बच्चों को लेके आ गई, क्या वो हमारी सरकार वो बनवाएगी? क्या वो उसकी खुद की तो अपनी वोट है नहीं, ठीक है, उसका कोई आधार कार्ड नहीं, पहचान पत्र नहीं और उसकी खुद की अपनी वोट नहीं है। खुद तो मैं कहूँगा सचिन की भी वोट नहीं होगी, ठीक है। वो सरकार हमारी क्या बनाएगी? जो सरकार हमारी बनाएगी तो हमारे भारत के नागरिक बनाएंगे, हमारे भारत की जो सेवा, हम जो हमारे जो भारत के सभी हमारे लोग हैं, वो सरकार जिस तरह की सरकार चुनेंगे वो खुद चुनेंगे। और ये सीमा हैदर को भैया क्या कहाँ इसमें राजनीतिक मामले में इसको ले रहे हो? जो लोग ये फंडा कर रहे हैं कि ये राजनीतिक है, इसको तो आगे बढ़ाएंगे, ये सब कुछ नहीं है इसका। तो भैया मैं कह रहा हूँ ये कोई पंचायत का चुनाव भी होता है कि उसमें भी नहीं जा सकती। उसका कोई, पहली बात तो ये है, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। भारत का कोई भी चुनाव हो या किसी भी प्रक्रिया से गुजरेगी तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और इसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है और इस पे कानूनी प्रक्रिया चल रही है। और एक मैं बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबको देना चाह रहा हूँ कि गुलाम हैदर का जो मामला था, आज भारत सरकार ने सुबह गुलाम हैदर की एक बात बहुत ही सराहनीय, मैं कहूँगा कि उसकी बात सुन और इसमें मोमिन मलिक जी को बहुत सहारा मिलेगा। गुलाम हैदर को बहुत ही शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। आज सुबह एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर एक बात उठी थी सीमा हैदर गुलाम हैदर की, क्योंकि वो अभी मैं वहां पर, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, तो वहां पर एक बात चली थी। तो ये बात का मुद्दा उठाया कि ये हमारी जो जांच एजेंसी है, उन्होंने इस पे जांच एजेंसी के माध्यम से भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें जो जांच एजेंसी ने कि पूरी जांच की गई है सीमा हैदर और सचिन के मामले में, और ये बहुत ही इलीगल पाया गया है और बहुत ही इलीगल पाया गया। इसमें गुलाम हैदर का बहुत बड़ा सच्चाई का जीत की मैं कहूँगा वो बहुत बड़ी जीत है कि ये जो ऐसी बात भारत सरकार ने बात सुनी और हम जैसे लोगों ने बात उठाई थी, भारत के लोगों ने जो बात उठाई, एक पिता की बात उठाई, एक इंसानियत के नाते एक पिता के सम्मान की बात उठाई थी। तो उस मीटिंग में ये बात, वो एक मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग थी क्योंकि अभी हमारा जो चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन एक मीटिंग में ऐसी बात जो सीमा हैदर और गुलाम हैदर की बात चली थी, जिसमें जांच एजेंसी है जो हमारी, उन्होंने इस बात को रखा गया सरकार के प्रति, क्योंकि और उसमें बहुत ही गजटेड ऑफिसर होते हैं, बड़े लेवल के ऑफिसर होते हैं वहां पर, और उसको उनको ये दिया गया है और भारत सरकार ने तहे दिल से गुलाम हैदर की बात सुनी गई है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है और इस पे कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। और जिससे मोमिन मलिक जी को भी इसके बारे में पूरा ज्ञापन दिया जाएगा कि आप उनके गुलाम हैदर के वकील हो। और इसको बहुत ही दिल से एक सराहनीय कार्य है, जिसे मैं कहूँगा बहुत बड़ा कार्य हुआ है आज। तो ये गुलाम हैदर के लिए बहुत ही एक बहुत शुभ दिन है, क्योंकि भारत की बात अगर है, एक पिता की बात थी, वो पिता के एक बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का मामला है, उसकी बेगम है, उसकी पत्नी है, आज भी उसी के निकाह में है। और ये जिस तरह से शादी का फंडा किया, प्रोपगंडा किया है, ये बहुत ही इलीगल, इसमें सभी का उसमें नाम आ गया है, उस पंडित का भी नाम आया गया है। तो जिस तरह से सारा ये मामला है और सभी ने देखा है, और मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में, इसमें ज्यादा समय नहीं है, अब समय की घड़ी आ चुकी है, जल्द से जल्द इसका मामले को सुलझाया जाएगा। और ये जो गुलाम हैदर का मामला है, उसके बच्चों का मामला है, ये एक दिल से एक बच्चे की बात, बच्चों का जो देखिए शादी का जो इन्होंने प्रोपगंडा किया था, ये भी उजागर हुआ है, क्योंकि जांच एजेंसी वो जाती नहीं, वो सब देख रही है कि ये बेल पर है, इलीगल रास्ते से आई, 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा रहा है, खुद करवाया, इलीगल रास्ते से रह रही है, किसके घर में रह रही है, ऐसे इलीगल शादी कर रही है। तो सारी हमारी जांच एजेंसी ने पूरा इसका प्रोपगंडा खोला है और भारत सरकार के प्रति एक ज्ञापन में इसको दिया गया है और जल्द से जल्द ये कोर्ट में जाएगा वह मामला, और कोर्ट के माध्यम से जल्द इस सीमा हैदर जो भगोड़ी हमारे देश में बैठी है, इसको देश से बाहर किया जाएगा। और इसको मोमिन मलिक जी का तो एक वादा है, क्योंकि अगर वो क्षमा याचना लिख देती है
और अपनी माफीनामा लिख देती है तो उसको शायद माफ किया जाएगा, नहीं तो ये 5 साल की जेल तो इनको वो होगी। इसमें सरकार ने बात जो देखो, सरकार जब बात सुनती है तो दिल से सुनती है। समय लगा, लेकिन ये मैं एक समय लगा जरूर, लेकिन इसमें बात बहुत आगे बढ़ गई है। इसमें गुलाम हैदर के पक्ष की बात रखी गई है कि चाहे वो दुनिया में कहीं का भी इंसान है, एक पिता है, उसके बच्चे जुदा है, एक बच्चे जब जुदा होते हैं तो भारत के लोगों ने, भारत सरकार ने, हमारी जांच एजेंसी ने, हमारे कानून ने, सबने पिता की बात को समझा है। और इसमें कोई भी वकील आए, अगर वो सीमा हैदर का वकील लड़ रहे हैं, पी सिंह हो चाहे कोई भी हो, तो वो अपनी बात को रखे। और इसमें मोमिन मलिक जी को मैं बहुत ही शुभकामनाएं दूंगा, इसको कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटारा करे और इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करे, क्योंकि भारत सरकार साथ है। कानून का जो किसी भी तरह से भारत सरकार की मदद मोमिन मलिक जी को मिलेगी, हर चीज मिलेगी, कानून का पूरा साथ मिलेगा इसमें। और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने एक बात सुनी है तो एक की बात सुनी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि ये कोई छोटा काम नहीं हुआ है। ये मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है गुलाम हैदर के लिए, और गुलाम हैदर का ये सम्मानपूर्वक आज दिन है, क्योंकि कुछ ही पल में ये खबर जो है वो सबके मीडिया के सामने भी आएगी। और क्योंकि चुनाव का माहौल है, क्योंकि चुनाव के माहौल में सब लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है किसी और काम में, लेकिन ये इस बात के लिए बहुत ही सराहनीय है कि एक पिता की बात जब मीटिंग में रखी जाती है, गुलाम हैदर की बात रखी गई, तो इसमें गुलाम हैदर को बहुत ही, जांच एजेंसी ने बाकायदा सारे सबूत गुलाम हैदर के जो पक्ष में दिए हैं। सीमा हैदर का जो मामला है उसका वो इलीगल दिखाई गई है, और ये कोर्ट में अब मामला जैसे जाएगा तो कोर्ट में इनको तुरंत गिरफ्तार करके पहले जेल भेजा जाएगा। जेल भेजने के बाद इनको रिपोर्ट भी किया जाएगा। जब ये जेल जाएगी तो ये सब जेल जाएंगे, जमानत होगी, जमानत के बाद इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर गुलाम हैदर अगर ये माफीनामा लिख के दे देती है तो शायद कोई भारत सरकार को या मोमिन मलिक जी को या कहीं अब गुलाम हैदर के माध्यम से, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य होगा कि वो अपने बच्चे ले जा सकता है और उनको बच्चे मिलेंगे, क्योंकि ये इलीगल आई है तो उसके इसमें हक, पूरा हक जो बनता है एक गुलाम हैदर का, एक पिता का बनता है, क्योंकि उसके बच्चे हैं, एक पिता के भी बच्चे हैं। अगर माँ के बच्चे हम मानते हैं, भाई माँ के बच्चे हैं, माँ का भी सम्मान होता है, लेकिन हमें सरकार ने समझा है, बात को भी समझा है, कानून भी समझता है, हम इंसान भी समझते हैं सभी भारत के, कि एक पिता के भी बच्चे होते हैं। तो हम कहेंगे कि पिता का सम्मान है। और जल्द से जल्द मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हमासवीर के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये मामला जल्द से जल्द कोर्ट में पहुंचकर और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और ये इसको जेल होगी, और गुलाम हैदर के बच्चे जल्द से जल्द, मैं कहता हूँ जल्द से जल्द गुलाम हैदर के बच्चे जरूर मिलेंगे जी। अच्छा वर्मा जी, नीचे एक क्वेश्चन है संजीव शर्मा का। संजीव श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि सर ये न्यूज क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चलेगी, जो मतलब आप बोल रहे हैं कि जो है इसका पर्दाफाश हो चुका। सर ये क्या होता है, जांच एजेंसी जो होती है, जांच एजेंसी ने ये जो एटीएस है और हमारी जांच एजेंसियां हैं, इन्होंने जिस तरह से शादी की थी, क्योंकि जिस तरह से भारत में आवाज उठी हुई है, तो इस तरह के माध्यम से वहाँ गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनको इसकी रिपोर्ट दी गई है। ये एक मीटिंग होती है, इसकी तरफ जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, हमारे IAS IPS ऑफिसर होते हैं, वो भारत सरकार के ही अंडर आते हैं, उनके बीच ये बात कही है और उन्होंने पूरी बात को सुना है जी। जी वर्मा जी। अच्छा वर्मा जी, आज जैसे आपने भी देखा होगा, आज मोमिन मलिक साहब ने और जो जेवर थाना है वहां पर पहुंचना था, अस्थमा जी को और सरिता जी को, ये मतलब जो महिलाएं हैं, तो इसमें मतलब जो जेवर थाना है उनका सपोर्ट मिला मोमिन मलिक साहब को या नहीं, या वैसे ही है मतलब मामला जैसे कि वो रिपोर्ट वहां पर दी थी उसमें दर्ज हुई या नहीं हुई? देखिए आज शाम तक ये मामला है, और नहीं तो कल कार्रवाई शायद जो आस्था ने भी इस बात को कहा था कि मैं वहां पर थाने का जो पास घर थाने के बाहर बैठूंगी, और वहाँ जो भी हैं हमारे जो टीम के लोग हैं, उनके टीम के लोग हैं, इस बात को देखेंगे और देखेंगे एसएचओ साहब से बात कर कि इस मामले को कहाँ तक मोमिन मलिक जी के माध्यम से देखेंगे, वहां तक बात करेंगे कहाँ तक ये बात पहुंची है।
क्यों नहीं FIR ये इस तरह से है। और जांच एजेंसी ने अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप दी है, और ये रिपोर्ट सौंप दी है तो अब उनको FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनके पास मैसेज जाएगा SHO साहब का, SSP DCP को, कि भी जब कानून ने उसकी जो जांच एजेंसी ने उसकी रिपोर्ट सौंप दी है तो आगे की कार्रवाई होगी। नहीं हुई, लो मुझे शादी कर ली है, उनके मुंह पे तमाचा। और ये बोल रही है कि मोदी योगी जी से वोट दो, यानी हम जो यहाँ के नागरिक हैं हमें कुछ नहीं, इसके कहने पर हम वोट देंगे। तो जो महिलाएं हैं, लोग बाग हैं, वो काफी नाराज हैं और ये चाहते हैं कि किस जल्द से जल्द यानी ये भगोड़ी जो है जेल के अंदर जाए। भैया कोई क्या इसके कहने से कोई वोट देंगे क्या? आप भी यार कैसी बातें कर रहे हो यार। सब लोग समझते हैं कि हम कोई अनपढ़ लोग हैं क्या, बेवकूफ लोग हैं क्या या हमारे? अरे यार सब लोग क्या, वो उसका बहिष्कार हो गया है। सुनो मेरी बात, सीमा हैदर का बहिष्कार हो गया भैया। उनको सबको पता है कि जो जो इसका फेवर कर रहे हैं, सबको पता है ये जेल जाएगी और अपने देश से, हमारे देश से वापस जाएगी, सबको पता है भाई।